Cigarette smoking is injurious to health. महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। हेलो मैडम, अब तक पहुंचा नहीं? वो मैडम बहुत बारिश है ना, वो आ जाएगा मैडम। रेनकोट पहनकर बस अभी निकला ही हुआ है, वो पहुंच जाएगा मैडम। हाँ, चिंता मत कीजिए। हाँ ये जवान लड़कों का कोई भरोसा नहीं है। अरे पार्टनर कहाँ है यार तू? अरे वो आंटी डायबिटिक है, पाव भाजी लेकर जल्दी पहुंच यार, जा फटाफट। हाँ जल्दी पहुंचा। स्वामी पाव भाजी का ऑर्डर था, पेट का सवाल है, बुरा मत बनना, मैं पूजा कंटिन्यू करता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि। भाई चटनी खत्म हो गई भाई। तो इधर मैं तुझे पीसता हूँ, तेरी चटनी बनाता हूँ। इधर आ दो, मैं ओनर हूँ यार बेटा। चल जा किचन में चटनी बना। जाता हूँ। मालिक को नौकर बना कर रखा है इस होटल में। हाँ स्वामी बुरा मत मानना, अगर चुप रहते तो मुझसे चटनी पिसवा देते ये लोग। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। नहीं जा। Everybody's the best. Better move your body to leave on the bed. Wanna more. Everybody dance. Everybody's the best. Better move your body to leave on the bed. Wanna go.
कैसे तुम हो भाई, क्या हाल है भाई, अपने हम क्या बोले तुम सुनाओ भाई। जिंदगी का ले मजा, जरा रुक जाओ भाई, कहना तो सुन लो भाई, एक अच्छी डायलॉग में सुनाऊंगा भाई। मैं आगे पीछे घूमूंगा उसके बन के दीवाना, लड़की है शोला मैं जल जाऊंगा बन के परवाना। जरा रुक जाओ भाई, कहना तो सुन लो भाई, एक अच्छी डायलॉग में सुनाऊंगा भाई। जिंदगी का ले मजा, अब तो उसके ख्यालों में ही खो गया हूँ, मुझे मिल ही गई है यारो मेरी जानो। जिंदगी का ले मजा, LKG से ही मैंने उसको यारो चाहा, हाँ कॉलेज में भी उसको ही लाइन मारा। जिंदगी का ले मजा, क्या करना होगा क्यों जीना होगा सब मैंने सीखा। क्या मैं जानूं उससे मेरा कैसा है नाता। Oh yeah, go go, come on down, yeah. Yo baby girl, I'm gonna see your face a little baby girl. You're moving real in the body girl now. उसके हाथों से जहर भी मीठा लगता है, उसका गुस्सा और नखरा प्यारा लगता है। जिंदगी का ले मजा, उसको देख के गंदा भी तो शर्मा जाता है, जितना देखूं उसको उतना ही प्यार में पड़ता हूँ। जिंदगी का ले मजा, क्या करना होगा क्यों जीना होगा सब मैंने सीखा। क्या मैं जानूं उससे मेरा कैसा है नाता। जय जय जय, हाँ कैसे तुम हो भाई। इधर क्या कर रहा है बे? पूरी ऑर्डर किए हुए आधा घंटा हो गया, कस्टमर चिल्ला रहा है। बावर्ची का है? भैया पकौड़े और फिंगर चिप्स बना रहे हैं वो। पकौड़े और फिंगर हाँ। चिप्स किसका ऑर्डर है ये? इनका 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 ये पार्टनर क्या पार्टनर, सुबह सुबह शुरू हो गए तुम। उधर कस्टमर को पूरी नहीं दिया और वो चिल्ला रहा है और तुम्हें यहाँ बैठकर पकौड़े खाने। सुबह सुबह 4 बजे उठाऊं यार, आटा बनाने वाला नहीं है, चक्की पीसने वाला नहीं है, पीस पीस कर हाथों में 6 पैक्स बन गए। रियलाइज कर रहा हूँ। हाँ, तेरा पीसना मैंने देखा नहीं है क्या? तू पीस रहा है, घर जाकर पीस। चल इधर दे। अरे यार मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है इसको, सुबह से बहुत काम किया हूँ पार्टनर मैं मानता हूँ भाई। हाँ, ए छोटू जल्दी पूरी ला कर दे। अरे पहले तू तो ट्राई करना। आई लव यू। आई लव यू टू पार्टनर। Oh my fair lady, your simple beauty, you got us something to say. बोलिए मैडम क्या खाओगे आप मैडम? रुकिए रुकिए आ रहा हूँ 2 मिनट में। हाँ बोलिए एक मैडम। प्लेट मंडाल वगरनी। क्या कहा?
मंडाल बगड़नी मतलब मुरमुरी सूसला। सूसला? मैडम ऐसा आइटम यहाँ पे नहीं है। हाँ, नहीं है? नहीं। दिखने में तो ये कितना बड़ा होटल है, एक मुरमुरी सूसला नहीं है यहाँ पर। मैडम आप मेनू कार्ड देखते रहिए, मैं यूँ गया और यूँ आया, ठीक है ना? बस मैं आया मैडम, आप मेनू कार्ड देखते रहिए। चल मेरे साथ चल, मैं समझाता हूँ। ये क्या सिर्फ ऑर्डर लेने के लिए दो लोग आ गए हो? कहीं दो बिल में थमा देना मुझे। अच्छा बात करती हैं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लड़के को आपकी भाषा समझ में नहीं आई, इसलिए ऑर्डर लेने मैं खुद ही आ गया। बोलिए मैडम क्या चाहिए आपको? गुणपंगला है क्या? पोंगल? अरे नहीं, मैं कुछ बोल रही हूँ और आप कुछ और बोल रहे हो। अच्छा छोड़ो, थाली पीठ तो होगी ना? अच्छा ये क्या है, साउथ इंडियन मांग रही है क्या? मुझे क्या पता। साउथ इंडियन थाली क्या? नहीं जी, जिसमें ककड़ी, बटाटा, हरी मिर्च डालकर मकई के आटे में मिलाकर दबा दबा कर बनाते हैं ना, वही जी। दबा दबा कर बनाते हैं? दबा दबा कर क्या बनाते हैं? जब तुमको नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? मैडम एक्चुअली आप जो बोल रही हैं वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी तो आती है ना आपको? आप क्या बात कर रही हैं मैडम, एकदम सही आती है, आप बोलिए तो। तो क्या मैं उड़िया भाषा में बोल रही हूँ? जाने दो, आपके होटल में जो कुछ है वो सब ला कर रख दो। मैडम के लिए अच्छे से अच्छा आइटम लेकर आ जाएगा मैडम, अभी आ जाएगा। हाँ मैडम, कुछ और लाऊं? अगर होटल में और कुछ भी अच्छा है तो वो भी लेकर आ। ओके मैडम, लाता हूँ लाता हूँ। मैडम बिल लेके आओ मैडम। और कुछ स्पेशल है क्या? अरे यार, दोपहर से खाना ला ला के मैं तो एकदम थक गया हूँ। हमारे होटल में और कुछ नहीं बचा है, बस आप जाके बिल भर दीजिए। बादाम दूध तो लाकर दे दो। बादाम दूध लेके आऊँ? एक मिनट रुकिए, लेके आता हूँ। हाँ ये लो मैडम। तूने पानी तो नहीं मिलाया ना इसमें? मैडम हमारे होटल में ऐसे धोखेबाजी का काम नहीं होता है, चुपचाप पीकर उधर जाकर बिल भरो। सर होटल बंद करना है, प्लीज जल्दी कीजिए। सॉरी सर, बंद करना है। बिल कितना हुआ जी? 800 रुपए मैडम। इतना? 800 रुपए मेरे अकेले का बिल? हाँ मैडम, पूरे होटल का बिल थोड़ी बोल रहा हूँ, सिर्फ आपका ही। आप चाहे तो मैं आपको पढ़ के बता दूं? नहीं जी, सब याद है मुझे। ओके। देखिए आप मुझे गलत मत समझिए, पर मेरे पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या नहीं है? पैसे जी नहीं है। क्या पैसे नहीं है? तुम्हारे पास पैसे नहीं है और ऊपर से उल्टा सीधा ऑर्डर करके खाया और यहाँ सबको डायलॉग भी मार दिए हैं, हाँ? अब रो क्यों रही है? हाँ ऐसा मैंने क्या बोल दिया जो आप रोने लगी? हाँ बिल मांगना गलत है क्या? आपको पता है 2 दिन से मेरा उपवास था, खाने के लिए कोई डांटता है क्या? ये आपको शोभा नहीं देता। ऐसे मत डांटिए मुझे, पेट में दर्द होगा। अच्छा, पेट भर ठूसने के बाद बिल नहीं दिया तो हमें भी होगा पेट में दर्द। ऐसे नाटक कितने देखे हैं, इन सब से मैं नहीं डरता, मैं जानता हूँ कैसे वसूलने हैं। ओए संतोष, महावीर इधर आओ, रस्सी लेकर आओ, बांधो इसको। बांध देंगे मुझे? अच्छा हुआ तो फिर, वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है, रहने के लिए जगह भी नहीं है, तो आज मैं यहीं रुक जाती हूँ जी। बड़ी अजीब लड़की है यार, ये तो डेंजर पार्टी लगती है। मेरी माँ आपसे पैसे वैसे नहीं ले रहे हैं, आप प्लीज जाइए। जाइए मैडम, हेलो आपको ही बोल रहा हूँ, जाइए। अरे जाओ यार, जवान और स्मार्ट लड़के क्या देखे आ गए लाइन मारने हैं। अच्छे से जानता हूँ वैसी लड़कियों को। फटाफट सफाई कर, बत्ती जाकर सो जा। साला बिजली का बिल। हेलो, यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? मैंने बोला ना जाओ यहाँ से। मैं शहर में किसी को भी नहीं पहचानती। तो क्या? आज सिर्फ एक दिन के लिए कहीं रुकने का इंतजाम कर दीजिए प्लीज। देखिए मैडम, आपको बिना पैसे लिए छोड़ दिया, यही बहुत बड़ी बात थी। और अब आपके रहने का इंतजाम भी करूं, वो सब नहीं कर सकता मैडम, जाइए प्लीज। आप में जरा भी इंसानियत नहीं है जी। मैं अकेली लड़की रात को कहाँ जाऊंगी? अगर मुझे कुछ हो गया तो वो गणपति पापा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरे यार, फालतू में भगवान को बीच में क्यों लाती हो? हाँ वैसे भी मैं भगवान को ज्यादा ही मानता हूँ। क्या करूँ, कैसा सिरदर्द है यार। देखिए आप यहाँ नहीं सो सकती, होटल है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्लीज जी, प्लीज जी।
ठीक है, देखता हूँ। देखिए, इस मामले में मेरी समझ कम है। घर में मेरे एक बुजुर्ग पार्टनर है, उनके सामने आपको ले जाकर खड़ा करता हूँ। वो जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। मैडम चलिए आप। यार किसका मुंह देखकर उठाता मैं सुबह सुबह, गले ही पड़ गई। पार्टनर, पार्टनर। हाँ? बहुत अच्छे। अरे वाह वाह वाह, और थोड़ा पास खड़े हो जाओ। अरे वाह वाह वाह, बहुत सुंदर है यार, हाइट भी परफेक्ट है। सही है पार्टनर। पार्टनर चुप कर यार, मेरा इतना दोस्त होने के बावजूद भी तूने मुझे नहीं बताया क्या यार? पार्टनर नहीं बताया तो भी चलेगा यार, तुम दोनों सदा सुखी रहो बस। तुम बहुत दूर चले गए यार, वापस आ जाओ। ऐसा कोई सीन नहीं है पार्टनर। ये हमारे होटल में आकर ऑर्डर पे ऑर्डर देकर पेट भर ठूस कर बोलती है कि पैसे नहीं है, रहने को जगह भी नहीं है, कुछ मदद कर दो, इसलिए यहाँ पर लेकर आ गया। कुछ भी करके इसे यहाँ से भगाओ पार्टनर। ऐसा कुछ नहीं है क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे भगाओ यार। तेरे के चलो आओ बेटी, आओ आओ आओ। अरे लड़की है यार, पता नहीं क्या मुश्किल है, उनकी बातें तू नहीं समझेगा। हाँ बैठो ना बेटी, बैठो बैठो। भूख लगी है क्या? कुछ खाओगी? जा रे, कुछ लेके आ जा चल। पार्टनर ना ना, मुझे भूख नहीं है, पर पता नहीं वो खाना खाने के बाद मेरे पेट में कुछ गड़बड़ सी हो रही है। अच्छा, लगता है हाजमा खराब हो गया। सुन, कम से कम जाके सोडा तो लेके आ जा। एक काम कीजिए, एक ग्लास में सोडा डालकर फिर उसमें थोड़ा सा अजवाइन और नमक मिलाकर नींबू मारकर देंगे तो उतना ही काफी रहेगा। क्या सही मिक्स है। हाँ हाँ, पार्टनर इनके बारे में तुम नहीं जानते, इन्हें छूट दी तो किचन खाली कर देती है। भाई तू मेरी बात नहीं मानेगा, जा। मेरा क्या जाता है, जाकर लाता हूँ, जा। लेकिन पछताने वाला तू ही है, समझ लेना। नाम क्या है बेटी? मेरा नाम रुक्मणी है। आपका बेटा बहुत ही गुस्से वाला है सर, पर आपको देखिए कितनी शांत स्वभाव के हैं आप। वो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन बेटे जैसा है। सिद्धार्थ के पापा और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ में होटल का बिजनेस करते थे। उसके पापा गुजर गए, अब होटल का बिजनेस सिद्धू संभालता है। हाँ, दिल का बहुत अच्छा है, मुझे को डांटता है। अरे हाँ, तुम कहाँ से आई हो और यहाँ क्यों आई हो? मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ जी। मेरे पापा बहुत बड़े जमींदार हैं। पर मैं घर में रह रहकर बोर हो गई थी सर। इसीलिए सोचा थोड़ा घूम फिर कर आती हूँ, और अकेले ही मैं बिना किसी को बताए ही यहाँ आ गई। किसी को नहीं बताया? अरे पागल लड़की, दू क्या है तुझे? नहीं बेटी, तुम बड़े घराने की लड़की हो, माँ बाप को भी बताया नहीं है। कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो? तुम्हारे माँ बाप कितने परेशान हो रहे होंगे, कितना दुख हुआ होगा उन्हें। इन सब के बारे में तुमने सोचा है क्या कभी? ऐसा कभी नहीं करते बेटी। कैसी लड़की है यार, छे। अरे देख यार, घर पे बिना बताए घर से चली आई। हाँ, गलत किया तुमने। दे दे। तू दे। ये लो, पियो। बहुत गलत किया तुमने। ए सिद्धू, तुम सुबह उठकर इसको ले जाकर सुरक्षित इसके गांव पहुंचा दो। पहले इसके 800 बाकी हैं, वो तो मिलने से है। अब इसे गांव भी छोड़कर आऊं? हाँ, ये सब नहीं करना। ए पागल, बच्ची है यार, अकेले कैसे जाएगी? ये बच्ची अकेले आ सकती है तो अकेले जा भी सकती है। पार्टनर, होटल में बहुत काम है, मेरा दिमाग मत खराब करो। होटल का काम मैं देख लूंगा, तुम जाकर इसको छोड़कर आओ बस। पार्टनर मेरी बात सुनो, छोड़ कर आना है तुमको। अरे लड़की है यार। बेटी जाकर सो जाओ। थैंक्स सर जी। किसी पिक्चर की कहानी सुनाई होगी। ए, माना लड़कियां झूठ बोलती हैं, लेकिन देखो इस बच्ची को, क्या ये झूठ बोल सकती है? देखो देखो। चेहरे से तो डेली सोप सीरियल की हीरोइन दिखती है। चलिए मैडम। टीवी सीरियल की हीरोइन, एकता कपूर वाली? अरे मेरे सीरियल का टाइम हो गया। हेलो, नाश्ता वाश्ता करने का वेट करिए क्या? चलिए टाइम हो गया। ऐसा नहीं है जी। अब और क्या दिक्कत है? हमारे घर में एक बार पहना कपड़ा दूसरी बार नहीं पहनते जी। प्लीज मुझे आज पहनने के लिए नए कपड़े दिलवा दीजिए। क्या बात है, अब तुम्हें नए कपड़े भी? क्या है बे? क्या हुआ बेटी? इनको नए कपड़े भी चाहिए। अबे तो दिला देना, चल जा। पार्टनर तुम समझते नहीं हो पार्टनर। ठीक है, दिलवाता हूँ, लेकिन अब तक जो भी खर्च हुआ है वो सब लेकर आऊंगा इससे। ये बहुत अच्छा है बेटी, बिल्कुल अपने बाप पर गया है, बहुत साफ दिल का है। तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, जाओ। आइए। अरे जाओ जाओ, बुला रहे, जाओ जाओ जाओ। हाँ, खुश रहो, जाओ। कैसे लड़के यार, लड़की को भी ले जाने के लिए रोते हैं। बॉस, ये शर्ट एक के साथ एक फ्री है ना? फिक्स प्राइस है।
अच्छा रख लो फिर। Oh my fair lady, your simple beauty, you got us something to say. जी मैडम। हेलो, ये आप क्या कर रही हैं? हाँ, एक कपड़ा बोलकर इतने सारे कपड़े लेंगी तो पैसे कौन देगा? पैसे के लिए इतना क्यों मरते हो? घर पहुंचते ही तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगी, लिख के रख लेना। ₹40 हो गए सर। यहाँ दाम कुछ और लिखा और तुम बेच किसी और दाम में रहे देखो हो। सर, दुकान का भाड़ा देना पड़ता है, माल को शहर से लाना पड़ता है, पता है? अगर आपको चाहिए तो लीजिए, वरना यहाँ पर रख कर जाइए। हेलो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूं? इसे एक्सपायर हुए 8 महीने हो गए, बेचा तो बेचा, इसका एक्स्ट्रा भी लेता है। रुक जा, तू ऐसे नहीं समझेगा। मैं कंज्यूमर फोरम को भी कॉल करता हूँ और तुझे जेल अरे सर छोड़िए ना सर, इसके लिए फोन काहे को कर रहा है सर? हाँ, नाटक करता है। अरे सर सुनिए तो, सर अब क्या है? हाँ, अरे समझता सर क्या मेरी है? बात तो कस्टमर भी सुनिए। तू समझता क्या है? अभी फोन करता हूँ। सर क्या है? 100 रुपया लेके छोड़ दीजिए ना सर। मैं भी होटल का धंधा करता हूँ, लोगों को धोखा मत दो, आगे से ऐसा मत करना। हे भगवान, प्यार से समझाने पर आजकल कोई सुनता ही नहीं है। सर, यहाँ जो बस थी वो कहाँ गई? अरे वो तो कब की चली गई। कब गई? 10 मिनट हो गए भाई। स्टॉप स्टॉप, ए स्टॉप, होल्ड ऑन, हेलो। अरे लिफ्ट देगा तो गाड़ी खराब हो जाएगी क्या? ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ए भाई, स्टॉप। अरे ये क्या कर रहे हो? सॉरी, ब्रेक कोई प्रॉब्लम। बात नहीं सर, मेरी बस छूट गई सर, ड्रॉप कर दीजिए प्लीज सर। अरे वाई टेंशन, इतना टेंशन क्यों लेते हो? बस ही तो मिस हुआ ना, प्लेन थोड़ी ना। कम। थैंक यू सर, चलिए ना सर। आजकल के लड़के बहुत मिस करते हैं। चलिए ना सर। पकड़ो। सिर्फ एक सीट ले लेता हूँ। चलिए सर। मैं तेज चलाऊंगा। चलेगा सर, आप चलाइए ना सर। बहुत तेज चलाऊंगा। इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। कमर पकड़ो। क्यों? कहीं उड़ गए तो पकड़ो, चलो। ठीक है। रेडी गो। ये क्या, साइकिलें भी ओवरटेक कर रही हैं यार। सर थोड़ा जल्दी चलाइए सर। इससे भी तेज चलाओ, इससे भी तेज। रुको। ये क्यों सर? सेफ्टी पहनी, ओके? आप पहनेंगे तो ही गाड़ी ठीक है चलाओ। सर, चलिए सर। हाँ, गुड। सर सिर्फ बॉडी जा रही है, गाड़ी को भी जाने दीजिए सर। चढ़ गई है। नो प्रॉब्लम। अच्छा ये बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं? सर बस छूट गई है, आप मुझे लिफ्ट दे रहे थे। ओह सॉरी। चलाइए सर। सर थोड़ा जल्दी हमारी चलाइए। बस दिल्ली तक बस की गई बहुत होगी तो आगे वहाँ भी निकल गई जाकर पकड़ लेंगे, डोंट वरी। 1 सेकेंड। होगी। सर क्या हुआ सर? थोड़ा तेल डाल देता हूँ। अब क्या हो गया सर? ओके मैं खाता हूँ। सर मैं चलाऊं क्या? नहीं। थोड़ा हाथ पे ना। लास्ट सिर्फ एक सी प्लीज। पियो मत सर, पीना गलत है सर। पीना गलत? हाँ सर। पीना गलत है? पीना अच्छा होता है ना? जा बे, जा। ब्रदर, you know one thing, you know my feelings। कितने लोगों से बोलूं अपने फ्लैशबैक को? कोई आकर मुझसे पूछे तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है ये कहने के लिए, लेकिन मेरे पास माँ नहीं है। सिर्फ एक भाई था मेरा पास मेरा भाई है। बड़े गर्व से कहता था, I love my brother, I love my brother। मेरा भाई पढ़ने के लिए ट्रेन चढ़कर कहीं दूर चला गया। 15 साल हो गए और वो लौट कर नहीं आया। My
मैं ट्रेन में जाकर ढूंढा, न ट्रेन मिली न ट्रेन का नंबर मिला। व्हाट कैन आई डू? आई लव माय ब्रदर, आई लव माय ब्रदर। यू नो, आखिरी बार मेरा भाई मुझे पीठ पर बैठाकर शराबी फिल्म दिखाने ले गया। उस दिन वो चला गया और मैं शराबी बन गया, वो आया नहीं। फीलिंग्स मैन, फीलिंग्स, प्लीज अंडरस्टैंड माय फीलिंग्स। मैं दारू पीऊंगी नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैंने अपने भाई को नहीं ढूंढा हो। कहाँ जाऊँ? चलो किसी ढाबे पे बैठकर एक पैक मारकर मेरे भाई के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सर आप चलते हैं। ओके, तुम्हारी छूटी हुई बस के मिलने के बाद ढाबा जाकर एक पैक लगा लेंगे। डन सर। डोंट फील बैड। चलिए चलते हैं। कैन आई टेक वन सिप? पी लो सर। थैंक यू। नो। चलिए सर, चलिए सर। चले। सबका कहना है 1000 में मेरा चच्चा है। सारी उम्र मेरे संग रहना है। सर, ये रही सर वो छूटी हुई लड़की। हाय, कितनी सुंदर लड़की है। ऐसी सुंदर लड़की के साथ मजे में बस में जाना छोड़, बस को ही छोड़ दिया ना। चल बस पकड़ना है। सर रहने दीजिए सर, लड़की के लिए तो बस के पीछे भागा था, अब लड़की मिल गई है तो। दारू का प्रभाव भूल गया था। दोनों बैठकर जाओ, बस स्टैंड ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं सर, ऑलरेडी आपको काफी तकलीफ दे दी है। बस स्टैंड कहाँ पड़ेगा? वेरी सिंपल, ऐसे जाओगे तो दूर पड़ेगा। आगे जाकर लेफ्ट लेकर राइट लेकर ब्रिज पर चढ़कर उतरते बस स्टैंड है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सेफ ड्राइव सर। हाँ सुनो, फिर लड़की को छोड़ मत देना, नहीं तो मुझ जैसे शराबी बन जाओगे। ओके बाय। ओए, ढाबे से जब बस निकली तो मैं चला नहीं कहकर बस नहीं रुकवा सकती थी तुम? वो क्या हुआ ना जी, सामने की सीट वाले ने ये खाने के लिए दिया जी। बस के चलने का मुझे पता ही नहीं चला। खाएंगे जी? नहीं, खुद ठूसो जी। अच्छी खासी आपके शहर की बस मिली थी, उसमें बैठकर घर पहुंच जाती ना। यहाँ क्या कर रही हो? ऐसा है ना, मेरा टिकट आपके पास था और आपका बैग मेरे पास था जी। क्या कहा? तुम इस बैग के लिए उतरी थी? हे भगवान, किसको चाहिए था ये बैग? चलिए चलते हैं। अच्छा जी, आप तो ढाबे पर नाश्ता लेने के लिए उतरे थे, पर खाली हाथ ही आए हैं। सॉरी। जी, ऐसी सुनसान जगह में अगर आकर कोई हम दोनों को मार दे तो यहाँ कोई बचाने वाला भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को मेरी लाश तक नहीं मिलेगी। ऐसी अनजान जगह में मुझे कहाँ ले जा रहे हो जी? मिस रुक्मिणी जी, ये मेरा आइडिया नहीं है, मुझे लिफ्ट जिसने दिया उस महापुरुष का आइडिया है। इस रास्ते से जाएंगे तो बस स्टैंड के लिए शॉर्टकट होगा। ब्याह करके आएंगी? एक भी बस नहीं दिख रही इस रास्ते में और आप पूरे बस स्टैंड की खोज में निकले हो। पता नहीं कैसे विद्वान से पाला पड़ गया मेरा। चुपचाप अपना मुंह बंद करके चलो, वरना छोड़कर चला जाऊंगा। ये भगवान परेशान करके रख दिया इसने। ये तो मुसीबत है। जी, कुछ कीजिए जी। अब मैं क्या करूं? जल्दी कुछ कीजिए जी। ओए, क्या बोल रही है? क्या करूं मैं? ओहो, ऊपर देखिए, बादल। अरे यार, आप और आपकी भाषा। अब मैं बादल का क्या करूं? बोलती है। करना तो होगा जी, बारिश से बचना हो तो कुछ तो करना ही होगा। बारिश में इस जंगल में कहाँ रुकेंगे हम? अगर जल्दी जल्दी नहीं चलोगी ना तो पक्का बारिश में फंस जाएंगे। इससे तेज अब मैं नहीं चल सकती, मेरे पैर दर्द होते हैं। हाँ, जल्दी चलो जी। अरे बारिश में चुपचाप आइए, जल्दी। हेलो, बोलो पार्टनर। ये पार्टनर कैसा है यार? बहुत ऐश कर रहा हूँ मैं। वो लड़की बड़ी भुक्कड़ है, रास्ते में कुछ खाने को दिलाओ उसको, ऐसे ही मत लेके जाना। हाँ, वही करने जा रहा था, बस छूट गई है। अब पैदल जा रहे हैं। बस छूट गई क्या? ज्यादा पैदल चलवा मत उसको, बहुत गोरी लड़की है, काली हो जाएगी। अरे उसको छोड़ो यार पार्टनर, होटल की तरफ ठीक से ध्यान दो तुम। दारू शारू पी के कैश काउंटर पर मत बैठ जाना। और सुनो, पैसों को तुम ठीक से। हेलो 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 पार्टनर, हेलो। आपके द्वारा डायल किया नंबर अभी स्विच ऑफ है। हेलो। हेलो, क्या है? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। क्यों? बारिश भी तेज हो रही है, लगता ही नहीं कि रुकेगी और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। अरे यार, तुम इतना डरती क्यों हो? मैं हूँ ना। हाँ, उसी का तो टेंशन है। बारिश के पानी में भीग गई हूँ, इसीलिए ठंड भी लग रही है। आपके साथ अकेली हूँ सोचकर मेरे साथ कुछ गलत करने की मत सोचना जी। वो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि मैंने ना ऐसा बहुत सारी फिल्मों में देखा है जी। हीरो हीरोइन के जंगल में जाते ही बरसात शुरू होती है, अंधेरा होता है, दोनों बारिश में भीगते हैं, फिर आग जलाते हैं और इतना सब होते होते हीरो हीरोइन को बहलाकर कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देता है जी।
कहीं आप भी मेरे साथ ऐसा तो नहीं करेंगे ना जी? हेलो हेलो मिस रुक्मणी जी, मैं भी बच गए। कम से कम पुलिस स्टेशन तो मिला। चलकर पूछते हैं कि बस कहाँ मिलेगी। राम प्रसाद, जरा इधर आना। हाँ सर, मेरे आने तक तुम दोनों यहीं बैठे रहना। इस जंगल में चाहो कहीं भी भाग लो, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा, समझे? सलाम साहब। HM3 पर माइनिंग ट्रक्स आ रही है। एक्स्ट्रा फोर्स को अलर्ट कर दो और ट्रकों को सीज करवा दो। ओके? उसको रहने दो सर, रोज का तमाशा है। मैंने एक अच्छा किडनैपिंग केस पकड़ा है, इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। ट्रीटमेंट देते ही सब सच उगल देगा। हमारे स्टेशन का नाम ऊंचा होगा सर, ऊंचा। ओए, अरे भाई तू मेरी जान से क्यों खेलता है? मेरा भी परिवार है भाई। तू भी ना परसों एक आंगनवाड़ी की टीचर को लाकर नेक्स्ट स्लाइड बताकर अंदर डाल दिया। बात नहीं संभालता तो मेरी वर्दी उतर जाती। तंग आ गया हूँ मैं तुमसे भाई। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। उसकी बात मत मानिए सर। पेट की खातिर जंगल में बबूल का पेड़ ले जा रहा था, चंदन का पेड़ कह करके अंदर डाल दिया सर। माँ कसम कह रहा हूँ सर, चंदन का पेड़ कैसा होता है फोटो में नहीं देखा। अरे जाने दो, चुप हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। ओ भाई, ये अपना तमाशा बंद करो। बुलाओ, मैं खुद इंक्वायरी करूंगा। यहाँ आओ तुम लोग। नमस्ते सर। क्या है तुम्हारी कहानी? सर लड़की भोपाल की है सर। मुंबई में आई थी, बेचारी का पर्स खो गया तो मुसीबत में थी सर। इसे घर छोड़ने जा रहा था पर ढाबे के पास बस छूट गई थी सर। ये पक्का किसी फिल्म की स्टोरी है सर। ओए, अपना मुंह बंद कर भाई। जी सर। मैं इस कहानी को क्यों मानूं? सर जानता था आप नहीं मानेंगे। एक मिनट सर, ये लीजिए बस का टिकट। ये तो सिनेमा का टिकट दिखता है सर। ओए चुप रहना। थाने का इंस्पेक्टर मैं हूँ या तुम हो? आप ही हो सर, मैं थोड़ी। कमाल है, जैसे ही अंधेरा होता है किसी न किसी को पकड़कर लाकर थाने में डाल देते हो। बस दिमाग है कि नहीं है? आपको इंक्वायरी करना नहीं आता सर। देखो एक काम करो, आज की रात तुम यहीं पे रुक जाओ, कल सुबह जाने का इंतजाम कर दूंगा। ये थाना है कि लॉज है सर? ओए, मेरी बात तुम्हारे दिमाग में घुसती क्यों नहीं? घुस गई सर। सर यहाँ सर जेल में कैसे रहेंगे सर? मेरी बात सुनो, यहाँ आसपास कोई भी होटल नहीं है। यहाँ चोर लुटेरे भी बहुत ज्यादा हैं। अभी 2 दिन पहले पेट्रोलिंग की गाड़ी से 2 पहिए निकाल ले गए और तुम्हारे साथ लड़की भी है। सर वही तो टेंशन है सर। मैं कहीं भी सो लूंगा सर, पर लड़की भी तो है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर 1 मिनट दीजिए सर, उस लड़की से पूछ कर आता हूँ सर। 1 मिनट सर। ठीक है। ओए, अरे जाकर अपना काम करो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। सिर्फ खाना अरेंज करो या दूध दही बिस्तर कंबल तकिया सब अरेंज You करो। get lost। क्या कह रहे हैं? वो इंस्पेक्टर ने कहा ये गांव बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ चोर लुटेरे ज्यादा हैं। इस वक्त बाहर रहना मुश्किल होगा तो यही रहने को बोला। स्टेशन में? नहीं, तुम टेंशन मत लो। मैंने बोल दिया है कि एक लड़की है, मुश्किल होगी, हम दोनों कैसे एक जेल में रहेंगे। पर इसमें इतना क्या सोचना है? अच्छा हुआ ना, मुझे बचपन से थाने में रहने की बहुत इच्छा थी जी, वो आज पूरी हो गई। बहुत मजा आएगा। चलिए। नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी। आप कोई चिंता मत कीजिए, हम यहाँ आराम से रहेंगे। जगह भी काफी बड़ी है। आप निश्चिंत होकर आराम से सो जाइए। कितने कमरे हैं जी? हाँ? ओह 2 हैं क्या? आप लोग पहले से यहाँ पे नमस्ते हैं? दीदी। जी ये रूम ठीक रहेगा ना? यहाँ कितनी सारी हेलो जगह मिस है। रुक्मणी जी, 1 मिनट रुकिए। सर जा सकते हैं क्या सर? अच्छा तो ठीक है, जाओ। थैंक्स जी। जिंदगी में कंप्लेंट देने के लिए भी कभी स्टेशन नहीं गया था मैं, और आज आपकी दया से लॉकअप में सोने का मौका मिल रहा है। अरे इसका इतना क्या बुरा मान रहे हो? जेल में चोरों को डालना तो कॉमन है, पर हम जैसे अच्छे लोगों को भी इस जेल में रखना इस जेल का बड़ा सौभाग्य है। क्यों भाई साहब, कितने दिनों से हो यहाँ? 3 महीनों से हूँ यहाँ। 3 मर्डर किए हैं। डर गई क्या? पेट के लिए जंगल में पेड़ काट कर जी रहा था, कोई स्मगलिंग केस कह करके अंदर डाल दिया है मुझे। बिल्कुल सही किया। अगर जंगल के पेड़ पौधों को काटोगे तो वहाँ के जानवर खाने के लिए कहाँ जाएंगे? बॉस आप बुरा मत मानो, ये थोड़ी ऐसी है ही। आप सो जाओ। चुप रहो ना यार। जी हाँ? जी क्या है? बहुत भूख लगी है जी। तो मैं क्या करूं? ये क्या मेरे अब्बा का घर है जो भूख लगने पर आपको खाने के लिए कुछ लेके आऊं? खाना किस टाइम पे देते हैं ब्रदर? आएगा 5 स्टार होटल से, बहुत मजेदार रहता है।
क्या क्या करना पड़ता है। ले लो प्लेट लो, पकड़ो रोटी पकड़ो। बस इतना ही? इतना ही? इस जेल में इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा चाहिए तो बड़ी जेल जाना होगा। सर साथ में कुछ नहीं है क्या? नहीं, अचार खत्म हो गया, ऐसे ही खा लो। और साहब मेरे लिए? तो ऐसे ही इंस्पेक्टर के पास चुगली करता रहेगा तो तेरा खाना पीना सब बंद। आप चिंता मत कीजिए, ये भी खा लीजिए। आप भी खाइए ना थोड़ा। मेरा चलता है, आप खा लीजिए। देखिए आप नहीं खाएंगे ना तो मैं भी नहीं खाऊंगी। खाइए ना। खाइए खाइए। खाने के बाद में समझ में आ जाएगा। उठिए जी, उठिए जी। क्या है? मुझे नींद आ रही है। तो आपको किसने पकड़ रखा है? सो जाइए ना। ऐसे नहीं जी। तो क्या अब मैं लोरी सुनाऊं? हाँ, मुझे तकिए के बिना नींद नहीं आती। तो मैं अब तकिया कहाँ से लेके आऊं? आप ऐसे सोइए और मैं ऐसे सोती हूँ। गुड नाइट जी। मिस रुक्मिणी जी, इंस्पेक्टर ने कहा है कि वो हमें बस स्टैंड तक छोड़ देंगे, उनके आते ही हम चले जाएंगे। उसको छोड़िए जी, रात भर मुझे कितनी अच्छी नींद आई थी पता है आपको? जब मैं बच्ची थी और मुझे पालने में रखा था तब भी शायद मुझे इतनी अच्छी नींद नहीं आई थी। हाँ जी, तकिया नहीं था पर मैं आपकी गोद में आराम से सो गई थी। कहीं इसका बहाना बनाकर एक्स्ट्रा चार्ज करके अपने खाते में मत जोड़ लेना। आप पहले अपना पुराना अकाउंट तो चुकाइए। चलिए। अरे सर जी, नाश्ता नहीं देंगे क्या? रात का खाना काफी नहीं था क्या? नाश्ता भी चाहिए इनको। ये कोई पुलिस थाना है, लॉज या कोई होटल नहीं है। अगर मैं पुलिस इंस्पेक्टर होता तो तुम लोग को कुछ भी नहीं देता। ओए, चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, बैठो। चलिए। थैंक यू सर, आपने बहुत मदद की। इट्स ऑल राइट। यहाँ से तुम्हारे शहर के लिए बस मिलेगी, आराम से पहुँच जाओगे। ओके सर। थैंक यू सर जी। यहाँ की सुरक्षा का इंतजाम देख लेना। ओके सर। संभल के। हाँ। चलो भाई। नहीं जी, हमको बस में चढ़ाने के लिए आपकी गाड़ी से उतर गए, उनके साथ ही चले जाते ना। हाँ, एक बैग लाकर दे दो, सर पर उठाकर बस स्टैंड तक आकर बस भी चढ़ा दूंगा। मुझे कोई और काम नहीं है क्या? साहब ने यहाँ रामनवमी के मेले में ड्यूटी पर लगाया है मुझे। सर, आप क्यों फालतू में बुरा मान रहे हैं? इसकी तो आदत है बकबक करने की। इसकी बात ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। अरे सर, स्टॉप। सर, आप भगवान की तरह मिल गया सर। कौन हो भाई तुम? सर, ये क्या सर, आपकी कहानी भी सुनी, आपके भाई की शराबी पिक्चर की। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? अच्छे हो ना? अरे तुमने तो सुबह ही मैंने ड्रॉप किया था, अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? वो सुबह नहीं था सर, वो कल था। कल था? दारू के नशे में कल परसों तक की खबर ही नहीं रहती है। कल तो कोई और लड़की थी, आज कोई और लड़की है। सर, ये वही लड़की है सर, ड्रेस चेंज है। सॉरी भाई बोलो। हाय। पर इनके हाथ में तो एक चिप्स का पैकेट था ना। सर, वो सब अरे, थोड़ी ना मैं सर। अपनी मेमोरी टेस्ट सर, कर रहा मुसीबत था। में हूँ, प्लीज हेल्प कर मेरे दीजिए। पास तुम नहीं, फटाफट है। सर, बस तो दूर, बस टिकट के भी पैसे नहीं है। मेहरबानी करके 2000 रुपए दे दीजिए, मैं आपको पक्का लौटा दूंगा। प्लीज सर। इतना ही? अरे यार, 2000 को 2 लाख की तरह मांग रहे हो? ए, तुम मेरा फ्रेंड है, मेरे भाई की कहानी सुनी है तुमने, मेरी जान चाहिए। ना सर, 2000 दे दीजिए बस। पक्का ना? जी। आओ बैठो। कमान। सर, हम 2 लोग हैं। और तो है। अरे 5 लोग होंगे तो भी चलेगा, मेरी गाड़ी आराम से खींच लेगी। आओ बैठो। बैठो मैडम, बैठो, आराम से बैठो। क्या चले क्या? हाँ जी सर। अरे लेकिन मेरे दोस्त की दुकान इस तरफ है, उस तरफ मैं भूल गया हूँ। सॉरी, दिस साइड। बहुत तेज चलाऊंगा। जानता हूँ सर। पकड़ो ना यार, तेज चलाऊंगा। तुम भी पकड़ो बेटी। नहीं सर। अरे पकड़ने को बोलो यार, तेज चलाऊंगा। पकड़ो मैडम। सर,
आप आराम से बैठो, गाड़ी मैं चलाता हूँ। मैं तो सिखा देता हूँ। सर आगे कैसे जाना है सर? लेफ्ट में या फिर राइट में? लेफ्ट लेफ्ट। सर वो तो राइट है सर। सर आप होश में तो है ना? तुम ना मेरे साथ ही रह लो और गाड़ी चलाओ, मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा, तनख्वाह। ठीक है सोचूंगा सर। रास्ता बताइए आप। लेफ्ट 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 लो यार, आगे जाकर 2 रास्ते मिल जाते हैं ना। सर रास्ता तो सही है ना? ये पक्का पक्का रूट है। पक्का ना? बोलिए सर। अरे पक्का रास्ता छोड़िए, यही रास्ता है, सीधे जाओ। 500 किलोमीटर सर। अभी और कितनी दूर है जी? ये क्या मेरे घर का रास्ता है? और चुप बैठिए आप। 100 किलोमीटर जाएंगे तो वही पास में सुन रही हैं है। इनकी बात? 100 हाँ? किलोमीटर। सर क्या बोल रहे हैं सर आप? यूं ही मजाक किया था रे। ओनली 3 किलोमीटर। चलो शुक्र। आगे बहुत घना जंगल मिलेगा और वहाँ डायनासोर भी रहते हैं। डायनासोर है क्या सर? वो तो बहुत खतरनाक होते हैं, सिर्फ टीवी पर देखा था, कुछ करते तो नहीं है? शोर बिल्कुल मत करना, डायनासोर आ कहाँ जाएगा। सर? सिर्फ आपके और आपकी गाड़ी की आवाज है, हमारी कहाँ? और रुको रुको, डायनासोर डायनासोर। वो? अरे नहीं यार, कुत्ता है। दूर से तो डायनासोर ही दिखता है ना सर? होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। आ गया आ गया आ गया। यही है, यही है। उस सीढ़ी के नीचे जाएंगे तो मेरे दोस्त की दुकान है। ओके सर। लेकर आता हूँ। हाँ, सर। पैसे लेकर आता हूँ। कितने चाहिए? 2000 सर। अरे 500 एक्स्ट्रा दे देता हूँ। रहने दीजिए सर, उतना दे देंगे तो अपने घर पहुँच जाएंगे। गाड़ी चलाने का बख्शीश है, बख्शीश बख्शीश। थैंक यू सर। जाइए जाइए। ये लो हेलमेट पहन लो, दोनों सुरक्षित बैठो। हाँ चलो ओके। डोंट वरी मैडम, आपके लिए गोली सोडा वगैरह कुछ भिजवाऊं क्या? नो थैंक्स। वो क्या है? क्या गोली सोडा? हाँ वो एक अजीब देसी दारू है। छी। हाँ चाहिए क्या? नहीं 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 ना? मैं जानता हूँ कि आपको बहुत भूख लगी है। बोलेंगी तो मैं डांटूंगा, सोचकर आप चुप है ना? ये लीजिए। थैंक्स जी, बहुत भूख लगी थी। लीजिए ना। नहीं ठीक है। खाइए ना। आप खाते रहिए। मुझे लगता है कि वो महापुरुष हमें भूल गया है। कहीं पीकर अपने भाई की दास्तान सुना रहा होगा, पता नहीं। मैं जाकर उसे पैसे लेकर आता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। सर 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 उठिए सर। भाई साहब आप कौन है? सर इनको क्या हुआ? अरे इसका तो ये रोज का नाटक है, पी के टाइट हो जाता है और यही सो जाता है। हाँ। हम लोग भी तंग आ गए इसको यहाँ से बाहर छोड़ करके। अब आप आ गए हैं, इसको यहाँ से आप ही बाहर लेकर जाइए। लेकिन सर। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, लेकर जाओ यहाँ से। सर ए दामोदर। जी सर। तुम नहीं यार। ए दामोदर। जी सर। 55 नंबर में बोलो क्या तमाशा कर रहे हैं, जरा जाकर देखो ना। जी सर। हाँ बोलो। सर एक रूम चाहिए। रूम? कितने लोग हो तुम लोग? मैं और मेरे 2 दोस्त। एक आदमी, एक औरत और यहाँ एक आदमी, 3 लोगों के लिए? हाँ। 3 लोग एक कमरे में? आपका दिमाग तो ठीक है ना? यहाँ कपल्स के होते हुए भी पुलिस की रेड पड़ती रहती है, ऐसे में तुम दोनों मर्द और एक औरत, समझ रहे हो? सर मुमकिन नहीं है। देखो लोग जब यहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि पति पत्नी है। पुलिस के आने के बाद इसके पति को और उसके पत्नी को हमें ढूंढना पड़ जाता है। दिमाग मत खाओ यार, चलो जाओ निकलो यहाँ से। सर 500 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा सर, क्या बोलते हैं? ओए 500 रुपये? क्या मान लीजिए सर, मान लीजिए सर, 500 रुपए एक्स्ट्रा। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं रिस्क ले लेता हूँ। चलो निकलो पैसे। सर पैसे मेरे पास नहीं है, मेरे दोस्त के पास है, जैसे उठता दे दूंगा सर आपको। उसके जेब में पैसे हैं ना? 100% सर, उसके खुद के 10 बार हैं। उठकर खुशी में एक्स्ट्रा भी दे सकता है सर। हाँ। अच्छा। जी सर, जी सर।
ए दामोदर इधर आ। 114 नंबर रूम की चाबी इनको दे देना, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ये मुझसे नहीं होगा। अरे बहुत भारी है ये। भारी? भारी मतलब वजन। हम कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ भटके, तब जाकर ये जगह मिली। जैसे ही आदमी उठता है, इससे पैसे लेकर पहले आपको आपके शहर छोड़ देता हूँ। क्यों जी, मुझसे इतना तंग आ गए हो तुम? नहीं, पहले पहले मुझे ऐसा लगता था, चलते चलते मैं एडजस्ट हो गया हूँ। अब कर भी क्या सकते हैं, आप बच्चों की तरह तंग करते हैं, ना डांट सकते ना छोड़ सकते हैं। हाँ भी तो ना, शुरू में आप बहुत गुस्सा करते थे, पर अब आप मेरे साथ अच्छी बातें करते हैं। आपके साथ अपने शहर पहुँचने तक वक्त कैसे कटेगा, जल्द से जल्द घर पहुँच जाऊँ, बस यही सोच रही थी। लेकिन साथ रहते रहते आप मुझे इतना पसंद आए कि और कुछ दिन इसी तरह आपके साथ दिन गुजारने का दिल कर रहा है। आप मुझे मेरे घर छोड़कर वापस जाने के बजाय मेरे शहर में एक होटल खोलकर वहीं हमारे साथ रह लीजिए। वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या मैं आपके शहर में होटल खोलूं? माफ कीजिएगा, मैं होटल खोलूंगा, आप रोज आएंगी, बहुत सारा खाएंगी, बिना बिल दिए चले जाएंगी, मेरा नुकसान होगा। भला ये सब किसको चाहिए होगा? इतनी दूर गाड़ी चलाकर बॉडी उठाकर बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर सो लेता हूँ, आप जगा दीजिएगा। मेरे बाप जल्दी उठ जाना, इन्हें जल्दी पहुँचाना है। सर उठिए सर। कौन हो तुम? सर मैं हूँ सर, परसों मिले थे ना आपके ब्रदर, 15 साल, शराबी पिक्चर, 2000 रुपए। वेरी गुड, सॉरी। क्या यार 2000 रुपए के लिए मेरे घर के बेडरूम तक घुसा है? क्या करते हो? सर ये बेडरूम नहीं है सर, ये होटल है सर, लॉज है। लॉज है? मैं यहाँ कैसे आया? सर आप पैसे दूंगा कहकर पीकर लुढ़क गए थे ना सर, आपको यहाँ लाकर सुलाया मैंने। सॉरी यार, भूल गया था, नशे में था। सिर्फ 2000 रुपए है ना? इधर आओ। बड़ा खिला दिया यार, तो किसी और लड़की को पकड़ लिया। अरे सर ये वही लड़की है सर, जल्दी से पैसे दे दीजिए, जल्दी है सर, बहुत अर्जेंट है। सॉरी, हाय, हाउ आर यू? फाइन ना? सॉरी, मिस्टेकन। अरे वाह, देखो यार, जिंदगी में पहली बार उठने के बाद जेब में पैसे मिले हैं। गाँव वाले जब भी मुझे घर ले जाकर छोड़ देते हैं, जेब से फूटी कौड़ी भी लूट कर ले जाते हैं। थैंक यू, वेरी गुड। 1 2 3 4 5, ये लो 500 एक्स्ट्रा, एंजॉय। थैंक यू सर, थैंक यू, आपके एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे डोंट वरी, तुम्हें जब भी मदद की जरूरत हो इस नंबर पर कॉल करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक यू सर। ओके, सी यू, बाय बाय। इधर आओ यार, पैसे दिए ना, 500 एक्स्ट्रा भी। ये क्या बोतल चुरा रही है? ओह सर, दो सॉरी सॉरी, ये लीजिए सर, एंजॉय। थैंक यू सर। थैंक यू यार, ओके बाय। कहाँ गए थे जी? उनके दिए हुए पैसों में से थोड़े से एक्स्ट्रा बच गए थे ना, उसमें आपके लिए ड्रेस लेकर आया, लीजिए, देख लीजिए, बाद में पसंद नहीं आया तो बुरा मत मानिएगा, किसी लड़की के लिए पहली बार खरीदा है, जल्दी से पहन लीजिए। बॉस। हाँ बोलिए सर। बस कब तक निकलेगी? 5 मिनट में सर। 5 मिनट में? ओके, दोपहर तक पहुंच जाएंगे ना? शाम को 5 बजे तक पहुंचेंगे। 5 बज जाएंगे? ओके। यहाँ उतरने वाले आ जाओ, उतरो, जल्दी करो, जल्दी। मैडम देर मत कीजिए, जल्दी आइए, आइए जल्दी आइए सर। चलो भाई। वेलकम टू माय गांव जी। गांव? यहाँ तो कोई गांव है ही नहीं। यहाँ से 15 मिनट चलकर जाएंगे तो बस मेरा घर आ जाएगा। मेरे घर आइएगा, अपने घर वालों से आपकी पहचान करा दूंगी, आपके सारे पैसे लौटाकर आपका पूरा कर्ज चुका दूंगी। रुक्मिणी जी, पैसों की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं पैसे के मामले में बहुत कंजूस हूँ, पता नहीं क्यों आज पैसे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे हैं। मुझे आपको सुरक्षित पहुँचाना था, पहुँचा दिया। सही है, अगर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी तो हमारा संबंध यही खत्म हो जाएगा। इसी बहाने कम से कम मैं आपको याद तो आती रहूंगी जी। ओके ठीक है जी, मैं अब चलता हूँ, बाय जी।
आखिर ऐसा क्यों किया तूने? बिना बताए तू मुझे छोड़कर जाएगी, ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। तुझ पर जान छिड़कता हूं मैं, अपने हाथों से पाला पोसा है मैंने। किस चीज की कमी की है मैंने? फिर भी तूने मेरी परवाह नहीं की। मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई तूने। ऐसा नहीं है बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैंने आपकी परवाह नहीं की? और नहीं तो क्या। हर दिन सुबह उठते ही तेरा चेहरा देखकर ही भगवान की पूजा करता हूं मैं। रात को आने में देर हो गई, अगर तू सो भी गई तो जब तक मैं तेरे सिरहाने बैठकर तेरे सिर पर हाथ न फेरूं मुझे नींद नहीं आती। इसका मतलब जानती है तू? अरे इतना प्यार करता हूं मैं तुझसे और तू किसी अनजाने लड़के के साथ प्यार करके उसके साथ घर छोड़कर भाग गई। नहीं बाबा, मैं किसी से प्यार करके नहीं भागी यहाँ से। क्या कहा तूने? मैं यहाँ से अकेली ही गई थी। तो फिर ये क्या है? इसमें लिखा है मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, घर छोड़कर उसके साथ भाग कर जा रही हूँ, मुझे ढूंढना मत। ऐसा क्यों लिखा तूने इसमें? अरे बाबा वो तो ऐसे ही लिख दिया था मैंने। मैं 4 साल से आपसे बोल रही थी मुंबई ले जाकर घुमाने के लिए, पर आपने सुना ही नहीं। इस बार भी सोचा कि आपसे पूछ लूं, पर आपके मना करने के डर से मैं अपने आप ही चली गई। मैं किसी के प्यार में पड़कर किसी के साथ भागकर मुंबई नहीं गई थी, और मुंबई पहुंचने पर पैसे भी खत्म हो गए और कोई पहचान भी नहीं थी। कैसी पागल लड़की है रे तू। अकेले मुंबई घूमने का फैसला किया, हम चिंता ना करें इसीलिए ऐसा खत लिखकर तूने तो हमारी धड़कन ही रोक दी। वो लड़का कौन था? वो मुंबई में जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, अपने होटल में पेट भर खिलाकर, अपने घर में जगह देकर, बहुत हिफाजत के साथ गांव लाकर छोड़ा उन्होंने। ओहो हो,
कैसी गलती हो गई मुझसे। हाँ, ये तूने पहले क्यों नहीं बताया? शे, मेरी बेटी की मदद करने वाले को पिटवाने चला था मैं। ओए, गाड़ी निकालो। इस खत को जरा गौर से देखो, कैसे मुश्किल में डाल दिया इसने। बिना कुछ भी सोचे समझे तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया मैंने। अरे रहने दीजिए सर, मैंने कुछ बुरा नहीं माना। मुझे तुरंत थोड़ा मुंबई जाना है तो। मुंबई जाना है? बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा। मेरी बेटी को हिफाजत के साथ लाए हो, कुछ दिन यहाँ रहकर आराम करो। तुम्हारी सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, मैं यहाँ किसी भी हाल में रुक नहीं सकता। मुंबई में मेरा होटल है और मेरा पार्टनर वहाँ इंतजार कर रहा है। ये तो अरे पहली बार किसी से ऐसा कह रहे हैं। तुम इनकी बात मान लो बेटा। रुको, इनके रहने की जगह दिखा दो। तुम जाओ बेटा। जाओ ना, जाओ जाओ। ये क्या यार, यहाँ यही सब डिसाइड कर रहे हैं। रुक्मिणी जी, आपके पापा को हंसी नाम की चीज के बारे में पता भी नहीं है क्या? क्यों जी? और नहीं तो क्या जी, वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे या ऑर्डर दे रहे थे, समझ भी नहीं आ रहा था। आप लोग रहते कैसे हैं? ए रुको, मुझसे पहचान नहीं करवाओगी? ये हमारी शक्कू आंटी हैं। नमस्ते जी। हाय। इनकी शादी नहीं हुई है अभी, लड़का ढूंढ रहे हैं। मैं बताती हूँ, मुझसे शादी करने के लिए बहुत दूर दूर से हजारों लड़के आए और चले भी गए, लेकिन मेरी पसंद का लड़का मुझे अब तक नहीं मिला। सच्ची में मुझे लड़का चाहिए शाहिद कपूर जैसा हैंडसम, गजनी की अमीर जैसी बॉडी और धोनी जैसी हेयर स्टाइल वाला। ओह, ऐसा कोई बंदा मिला तो पक्का मैं आपके पास भेज दूंगा। आइए मेरा कमरा दिखा दीजिए। अब वैसे आप भी किसी हीरोइन से कम नहीं है जी। थैंक यू। भैया, मालिक ने कपड़े भेजे हैं, लीजिए। अरे वाह यार, तुम तो बहुत प्यार से बात करते हो। कहाँ से हो? बाहर से हो? जी हाँ, मैं मुंबई के पास से आया हूँ। अरे आम सी मुंबई, तुम्हें काम करने के लिए कोई और घर नहीं मिला था क्या? अरे यार, मेरी कहानी क्या बताओ तुमको। लो इसे पकड़ो। वहाँ कहीं सीट नहीं मिला तो पढ़ने के लिए यहाँ आ गया। लेकिन मेरी किस्मत, मैंने जिस कॉलेज में अपना एडमिशन लिया था ना, उस कॉलेज में रुद्रा सिंह की बहन भी पढ़ती थी। एक दिन मेरे सामने से ही रुद्रा सिंह और उसकी बहन गुजर रहे थे। उनके पीछे एक सोडा वाला गाड़ी ढकेलता हुआ जा रहा था। मुझे भी प्यास लगी थी। उस सोडे वाले को रोकने के लिए मैंने सीटी बजाई। रुद्रा सिंह ने देख लिया। मैंने उनकी बहन को देखकर सीटी मारा, समझकर मुझे मार मार कर धो कर मार मार कर धो कर मुझे यहाँ काम पर रख लिया यार। अब तो मैं सीटी से ही डरता हूँ। रसोई में कुकर की सीटी से भी डर जाता हूँ आजकल तो। इस घर में कोई ठीक नहीं है, होशियार रहना। वो भी लड़कियों के मामले में तो बहुत ही सावधान रहो। मैं चला। सर, आपको मैंने कहीं देखा है। मुझको? हाँ। इस बॉडी को लेके 10 साल से यही मर रहा हूँ। कहीं और कैसे देखा होगा? मैं भी इंजीनियर बना होता तो अब तक शादी होकर 4 बच्चे भी हो गए होते। अरे यार, कहाँ आकर फंस गया हूँ मैं। जी, इसे हम चुरमुई सूसला कहते हैं। हमारे यहाँ बहुत मशहूर आइटम है। गुंड पांगला को पोंगाल कहा था ना तुमने, यही गुंड पांगला है। अरे रुक्मिणी, एक एक करके परोसो ना, एक साथ डालोगे तो कैसे खाएंगे ये? एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए पिज्जा बर्गर लाने वाली थी, पर इन्होंने मना कर दिया। ये क्या शुरू हो गई तुम? इसको तो विदेश में पैदा होना चाहिए था, गलती से यहाँ पैदा हो गई। उस रबर की तरह चिपकने वाली चीज को अगर तुम खाओगे तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। सुबह सुबह चिपकना पड़ सकता है बाथरूम में। अरे सुनो बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आज रात को तुम मेरे कमरे में आकर सोना। हमारे कमरे में? तो क्या हुआ? मेरे बगैर तुम क्या एक रात भी नहीं सो सकती? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। आज की रात तुम जानू के कमरे में सोओगी। क्यों कमला, जीजू के बगैर नींद नहीं आ रही है क्या, जो ऐसी तड़प रही हो? तू भी ना, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। इतने साल हुए हमारी शादी को, एक दिन भी मुझे चैन से सोने नहीं दिया मेरे पति ने। अगर जागती हूँ तो सोने नहीं देते, और अगर सो गई तो उनके खराटों की आवाज से नींद ही नहीं आती है मुझे। जैसे ही उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई। उनके सामने थोड़ा सा नाटक कर रही थी। आज एक रात तो उनके खराटों के बिना आराम से सो पाओगी। रुको, 3 दिनों में क्या क्या किया तुम लोगों ने? दिलवाले दुल्हनिया की शाहरुख काजोल की तरह रोमांस किया क्या, या कुछ कुछ होता है की तरह? बेशरम कहीं। शक्कू आंटी, आप अपने मूवी स्टाइल में कुछ भी मत सोच लेना। वो वैसे नहीं है, वो बहुत शरीफ इंसान है। हाँ माँ, मैं भी 2 मिनट में आती हूँ। आप मेरे कमरे में जाकर सो जाइए।
इसकी तो खूबी मार दूंगा मैं इसे। नींद नहीं आई जी? कैसे आएगी जी? आपके बाबा को क्या मेमोरी लॉस हो गई है? उन्होंने मुझे बात करने के लिए बुलाया था। यहाँ बात करना तो दूर, ठीक से सोने भी नहीं दे रहे, खर्राटे ऐसे मार रहे वो। उसकी चिंता क्यों करते हैं, मैं आ गई हूँ ना। आप क्या लोरी सुनाएंगी? नहीं जी, वॉल्यूम कम करने के लिए। क्या कहा? वॉल्यूम कम करेंगी? कैसे मिस रुक्मिनी जी? ये लीजिए, इसे कान में डालकर सो जाइए। बच गए, कम से कम आपको मेरी दिक्कत का अंदाजा हुआ। थैंक यू, गुड नाइट। जी, आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ जी। आपने कुछ कहा? आराम से सो जाइए कहा। यही बोलने के लिए फिर से बुलाया था। जाइए सो जाइए। चुपके चुपके चोरी चोरी क्या हुआ ये तू ही बता। तुझको अपना मान लिया है, क्या हुआ ये तू ही बता। तुम ही से प्रीत है, तुम ही से जिंदगी, तुम ही से प्रेम की मैं डोर से बंधी। साजन अब तो मुझको ना सता। तुझसे जिंदगानी, तुझसे ही कहानी। बंधन प्रीत का कभी न तोड़ूं मैं, मुझ पे तेरा साया कैसी है ये माया। सपनों में आकर मुझको सदा, होगी ना मुझसे कोई खता। ओ साजन ये क्या हुआ बता। मुझको कोई शिकवा, तेरे बिन सनम मैं जी न पाऊंगी। रब से ये दुआ है आए अब न बिरहा। तेरा सहारा मुझको सनम, साथ न छूटे सातों जन्म। ओ साजन ये क्या हुआ बता। चुपके चुपके चोरी चोरी क्या हुआ ये तू ही बता। तुझको अपना मान लिया है, क्या हुआ ये तू ही बता। तुम ही से प्रीत है, तुम ही से जिंदगी, तुम ही से प्रेम की मैं डोर से बंधी। साजन अब तो मुझको ना सता। मैं अपनी बेटी से कितना प्यार करता हूं ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। उसको मैंने कितने लाड़ प्यार से पाला है ये भी बताने का कोई मतलब नहीं। वो मेरा फर्ज था। इन सब के बावजूद वो मुझे बिना कुछ बताए घर छोड़कर गई।
कहीं इसका मतलब तुम में और उसमें। अरे क्या सर, आप भी। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो आपकी बेटी सारा पैसा खर्च करके मुश्किल में थी तो मैं बस उन्हें घर तक छोड़ने के लिए आया था सर, इतना ही सर, और कुछ नहीं। फिर घर छोड़कर जाने का मतलब? सर मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, फिर भी एक बात कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा सर। आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ दिया है और देखभाल भी अच्छी की है, वो ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपने कभी उनकी इच्छाओं को समझा ही नहीं है सर। लगता है अपने इस प्यार में आपने उन्हें कैद करके रख दिया है सर। वो क्या है कि इन लड़कियों के छोटे छोटे सपने होते हैं सर, जिन्हें शायद आपने कभी समझा ही नहीं, और शायद उनको भी आपसे कहने की हिम्मत नहीं हुई होगी सर, इसीलिए छुपाया होगा। इतना ही सर, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ होगा सर, वरना तो वो बहुत अच्छी लड़की है। सही कह रहे हो तुम। कंधे तक पहुंचने वाली बेटी को मैं समझ ही नहीं पाया। मैंने अपनी तरह से उसकी परवरिश की, उसकी खुशी के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। आज से मेरी बेटी जैसे जीना चाहती है वैसे जीने दूंगा। वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। आओ बेटा चलते हैं। पता नहीं कहाँ फंस गया यार। क्या ये सब कर रहे भाई, कुछ खा लूं क्या? सर हमारे मुंबई में तो पार्टनर, पार्टनर तुम यहाँ कैसे आ गए पार्टनर? अरे जाओ पार्टनर, इन सब की हमें क्या जरूरत थी, बोलो क्या हुआ? पार्टनर? ये रुद्रा सिंह जी हैं, रुक्मिणी के पिताजी। नमस्ते सर। बुरा मत मानिएगा, हम चाहते थे ये हमारे घर में कुछ दिन मेहमान बनकर रहे, इसीलिए जानू से आपके होटल का एड्रेस लेकर आपको यहाँ बुलवाया। बोल सर, बुलवाया नहीं, कायदे से उठा कर लाया है सर। हाँ पार्टनर, जीप के डिक्की में लगेज की तरह लेकर आए हैं सर, इसके लिए भी गाड़ी नहीं रुकाई। अरे मर्दों से ऐसे पेश आते हैं क्या कोई? कैसे हैं आप? रुक्मिणी कैसी हो बेटी? ये मेरी माँ है जी। नमस्ते जी। क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अरे नमस्ते भाई किया वो यार। क्या देख रहे हो? इनको अंदर ले जाकर अच्छे से धुलाओ, ले जाओ सर, इन्हें। सिर्फ नमस्ते करने के लिए मुझे धोएंगे क्या? एक पार्टनर धोएंगे मतलब नहाना है? नहाना सर? चंदन का सोपी लेगा क्या मुझे सर? पार्टनर अरे पार्टनर यहाँ चुप रहो, इस घर में कोई भी ठीक नहीं है, किसी तरह यहाँ चौड़ी आता हूँ, घूमते चला जाता हूँ। पार्टनर मुझे भी इस पागलखाने में रहना पसंद नहीं है। कैसे फैमिली आ रही है? ये तूफान कहाँ से आ रहा है भाई? थैंक यू। इनसे पहचान नहीं करवाएंगे? मेरा परिचय मैं खुद देता हूँ, मेरा नाम है रामानंद। ओ रोमियो। क्या? रोमियो को मेरे बारे में नहीं बताएंगे? धोनी का हेयर स्टाइल, आमिर खान की बॉडी, शाहिद कपूर का हैंडसम, सब बाद में चलो। तो क्या बोल रहा था? अबे जल्दी बोलना। धोनी की बॉडी, शाहिद का स्टाइल, आमिर की बॉडी वगैरह वगैरह क्या बोल रहा था? पार्टनर अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है, उन्हें शाहिद कपूर जैसा हैंडसम, धोनी जैसी हेयर स्टाइल और आमिर खान जैसी बॉडी वाला कोई। मैं उसके लिए बिल्कुल ठीक हूँ ना, मुझ में वो सारे गुण है, तुमने मुझे बताया ही नहीं यार। वाह वाह वाह, हम भी किसी से कम नहीं है। पार्टनर इसके बारे में मत सोचो, मैंने बताया था ना, इस घर के सारे लोग पागल हैं, हमें किसी तरह से यहाँ से भागने का रास्ता निकालना होगा। तूने देखा नहीं क्या वो मुझे कैसे घूर रही थी? अभी अभी तो टच हुई है यार। सुनिए, आपको गंगा भाई बुला रहे हैं, जरूरी बात है, आपको तुरंत चलना होगा। अरे यार है, जाओ भाई। उसका नाम क्या है? शक्कू आंटी। उन्हें आंटी वांटी मत बुलाओ यार, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा पेट तो नहीं दिख रहा ना, मैं तुमसे भी स्मार्ट दिखता हूँ ना यार। अरे यार हम लोग तो प्लॉट खरीदते हैं, ये लोग ने तो किला ही खरीद लिया। बैठो यहाँ। नहीं चलेगा, मैंने बोला ना बैठो यहाँ। उधर बैठ ना, आजा आजा, अच्छा बैठ। हाँ बैठ बैठ यहाँ पे, बैठ बैठ बैठ, हाँ बैठ बैठ बैठ। मैं बैठ गया। अरे बाप रे, अब ये क्यों उठ गया? दोस्त तुम यहाँ मत बैठो, यहाँ पर बैठो, यहाँ पर बैठो दोस्त, बोलो ना पार्टनर। सही है, अरे जा 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 बैठ। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है दोस्त। रुक्कू के साथ खेल कर बड़ा हुआ हूँ, उससे प्यार भी करता हूँ मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन जब से वो बड़ी हुई है मुझे देखती तक नहीं है। आपको यहाँ आए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, कितने प्यार से बात करती है, लेकिन मुझसे तो ठीक से बात तक नहीं करना चाहती। मैं चाहता हूँ मुझसे प्यार करने लगे, वो मुझसे शादी करे, इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी जी।
उसके लिए आप दोनों क्या करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। पार्टनर पत्रो इस्त्रे फुलकसा फुलकसा फुलपसा आपूसा हुपूसा है आकाशा बाकाशा। अब पार्टनर को क्या सिखाओ। बोल रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। जाओ यहाँ, पार्टनर यहाँ, के यहाँ, पास। हाँ, इधर वो आओ। सिखाएगा। हाँ, बैठो बैठो। उंगली अय्यो, उंगली से ना, पुंगली से ना, रोम्बा और का तुम सा। मेरा मालिश करो। अरे तुम तो बिल्कुल बाल वाले कोबरा दिखते हो। हाँ, ऐसे दिखते हो जैसे भैंस को कपड़े पहना दियो। ऐसे में कौन सी लड़की पटेगी? जरा इसको देखो, 6 पैक 8 पैक हर जगह होने चाहिए। पहले 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लो। इधर आओ, इधर आओ। थुआ थुआ थुआ। भाई झक्कास। अबे किसने झकास कहा? हाँ, किसने झकास कहा? अबे तुझमें अकल है कि नहीं? ये जो चश्मा है ना, ये आंख पर पहनते हैं, छाती पर नहीं। पहन ले, रोमांटिक होना पड़ेगा। चला जा। चल क्या? हे भगवान, बचाओ बचाओ। अबे गर्भवती स्त्री के जैसे क्या चल रहा है तू? मैं इसको सिखा नहीं सकता, इसको रुकने नहीं मिलेगा। दोस्त इतनी इनको आसान बोलो ना चीज दोस्त, नहीं आ रही है। बोलो ना। सिखा दो साहब, सिखा दो, सिखा दो। यार माफी मांग ले इनसे। पार्टनर माफ माफ कर दो कर दे। ये आखिरी मौका है, इधर खड़े हो। इधर उड़क काट का। हाँ, मैं गंगाराम। मुझे भी तुम्हारा स्टाइल आता है। तुम रुक्मिणी हो, रुक्मिणी की तरह खड़े हो। ऐसे पैर को क्रॉस करो। जैसा बोलते हैं वैसा ही करो। सीधे रह जाओ। ठीक है ठीक है। रोमांटिक मूड में चलना चाहिए। ढंकनका 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 ढंकनका। आई लव यू फ्रॉम चाइल्डहुड। बस इतना बोल दे यार, देखना रुक्मिणी पट जाएगी। पहनो पहनो। तुम तो चलो चलो चलो, आ जाओ। आई लव यू फ्रॉम चाइल्डहुड। रोमियो, मैं आपके लिए लस्सी लेकर आई हूँ। हाउ स्वीट। पार्टनर इस वक्त ये ठीक नहीं है। सुनिए, ये लस्सी जो आपने दी है ना, लस्सी नहीं अमृत है। पार्टनर, मेरे सामने करके नहीं दिखाएंगे? व्हाई नॉट? मैं आपके लिए तो आया हूँ। आप थोड़ा ऐसे सीधे खड़े रहिए। यहाँ पर कुछ लोग हम पर जलते हैं, डिस्टर्बेंस है। चलिए उस तरफ जाकर बात करते हैं। एक्चुअली मैं इनसे स्मार्ट हूँ ना, इसलिए ये मुझसे जलते हैं। और देख नहीं है, लस्सी से भी फंसा सकते हैं। ऐसी बॉडी रखकर क्या फायदा? साहिबा बुला रही है, तुरंत जाना होगा। ओए, कहाँ चल दिए? रुक्कू बुला रही है। अरे उसने तुझे नहीं मुझे बुलाया। दोस्त, मैं आज रुक्कू है, तुम आज रुक्कू कैसे? अबे मैंने सोचा था कि उसने बुलाया तो मैं तेरी बात कर लेता हूँ। चल निकलता जा। सॉरी दोस्त। रुक्कू के पास जाकर मेरे प्यार के बारे में है। वो सब मुझे तुम मत सिखा, पहले तू प्रैक्टिस कर। मैं देखता हूँ तूने कितना सीखा है। आई लव यू फ्रॉम चाइल्डहुड। ध्यान दो कि ये ठीक से प्रैक्टिस करता है कि नहीं। फ्रॉम चाइल्डहुड। आई लव यू फ्रॉम चाइल्डहुड। अरे मिस रुक्मिणी जी, वहाँ गंगू आपको अपनी जिंदगी मानकर पागल हुआ जा रहा है और आप हैं कि उसकी तरफ एक बार मुड़कर देखती भी नहीं। ये सब क्या चल रहा है भाई? जाकर उससे उसका हाल चाल तो पूछ ही सकती है ना। मैं जिसे चाहे पसंद करूँ, मेरी मर्जी। आप पूछने वाले कौन होते हो? हेलो कूल कूल, इसके लिए इतना गुस्सा क्यों होती है? बेचारा गंगू जरा इमोशनल हो गया था तो मैंने उसकी तरफ से बोल दिया। मेरा क्या जाता है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया पहले वो बताइए। इतने बड़े पेड़ में सिर्फ एक ही आम लगा है, उसे खाने का बहुत मन कर रहा है। किसी तरह तोड़ के दीजिए ना। क्या कह रही हैं जी? अगर पूरे पेड़ पर आम ही आम हो और आपने एक ही आम मांगा है तो तोड़ भी सकते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर सिर्फ एक ही आम है, नहीं होगा जी। और कुछ हो तो बोलिए। आप कैसे मर्द हो जी? ऐसे कपड़े ना पहने होते तो मैं खुद ही चढ़ जाती। जाने दीजिए। लड़कियों को मर्दानगी के बारे में नहीं बोलना चाहिए वरना ठीक नहीं होगा। दीजिए पत्थर। अरे ये आम क्या है? हम कटहल भी गिरा सकते हैं। हम लड़कों को समझ क्या रखा है? हाँ, भगवान, अगर मुझे मिल सकते हैं तो सिर्फ इन 3 पत्थरों में निशाना लग जाए। बचा लो भगवान, मेरा प्यार मुझे दिला दो, दिला दो। हे भगवान, हेलो, पत्थर दीजिए। पत्थर उठाया। गिरा दो भगवान, गिरा दो, गिरा दो, गिरा दो। चूक गया। मैं सचिन तेंदुलकर हूँ क्या? पत्थर दीजिए फटाफट। हे भगवान, अब गिरा दो, प्लीज प्लीज प्लीज। ओहो, थोड़ा सा मिस हो गया। दीजिए दीजिए। ये लो। अभी गिराता हूँ। हे भगवान, प्लीज सबकी बार गिरा देना, प्लीज सबकी बार गिरा देना, प्लीज 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 प्लीज। गिर गया। हाँ, गिर गया। अरे वहाँ क्या देख रही है? यहाँ देखिए। अब जाइए, जाकर उठा लीजिए। थैंक्स जी। ये
ये क्या है बॉस? पहले खुद ही आम गिराने को कहा, गिराया तो गले लगा लिया और गिरे हुए आम को छोड़कर भाग गई हैं? लड़कियों को समझना मुश्किल है भाई। बाबा जीत कर आना गंगा बेटा। शुरू करो। देखो गुरु, मुझे कुश्ती वुश्ती नहीं आती है, अपने स्टाइल में लड़ूंगा, बुरा मत मानना। हाँ? हर साल इधर कुश्ती की प्रतियोगिता में हम ही जीते थे, पर इस बार तो हमारी नाक ही कटने वाली थी, लेकिन तुमने हमारी इज्जत रख ली। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? क्यों जी, मैंने जो तुमसे कहा था वो जानू को बताया? मैंने नहीं बताया, आप खुद ही बोल दो। बेटी, इस खुशी में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखते ही देखते मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, वक्त आ गया है कि अब बिना देर किए तेरे हाथ पीले कर दिए जाएं। मैंने एक लड़का देखा है जो तुझे जिंदगी भर खुश रखेगा। बेटी, तू मेरी बात से सहमत है ना? जी हाँ बाबा, आप जिसे भी पसंद करोगे मैं उससे शादी कर लूंगी। ओहो, आइए आइए, नमस्कार। नमस्ते। कुश्ती खत्म होने के बाद आए हैं, थोड़ा जल्दी आते तो हम भी कुश्ती खेल लेते। आगे है ना शादी का काम, वहाँ तो सामना करेंगे ही। बेटी, यही है वो लड़का जिससे तुम्हारी शादी की बात चल रही है। मैं बात करके आता हूँ। अच्छा मौका है। बहुत दिनों बाद आ गए आप। हाँ, क्या करें, बत्ती नहीं लगता। अपने मुंह को तो पहचान लिया ना? हाँ, पहचान लिया। अरे जाओ पार्टनर, मैं संभाल लूंगा। अरे अरे तुम जाओ यार। देखिए सारी बातें तो अच्छा है। जी बोलिए। कैसे इंसान हो आप, भरोसा करने वाले को बीच दलदल में छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने किया क्या है? और क्या होना बाकी है? आपके सामने ही मेरे बाबा, ये तुम्हारे ससुर हैं, ये तुम्हारा पति, ऐसा बोल रहे थे।
आपके मुंह में जबान नहीं थी जो चुपचाप खड़े थे? रुक्मिणी से शादी करने वाला यहाँ खड़ा है, ऐसा नहीं बोल सकते थे? हेलो, बिजली आपके बाबा पर नहीं बल्कि आप पे गिर रही है। मैं तो सिर्फ सच बोल रही हूँ। मैंने पसंद किया सिर्फ आपको। आपको छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? मुझे लगा मेरे बाबा आपके बारे में बोल रहे हैं और मैंने तुरंत हाँ कर दी। क्या बात है मिस रुक्मिणी जी, आप भी अजीब बात करती हैं। इससे पहले एक बार भी आपने मुझसे प्यार करने की बात कही है? अब अचानक आकर यूँ बॉम्ब फेंक देंगी, ये हमें कहाँ पता था। बिना पसंद किए ही मैंने आपके साथ 3 दिन गुजारे हैं ना। जब आपको नींद नहीं आ रही थी, आपकी कमरे तक आकर आपको रुई देकर आपसे आई लव यू बोलने वाली कोई पागल लगती हूँ मैं आपको? रुई? आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे मुझे नहीं पता। मेरे बाबा से बात करके मेरी शादी कैंसिल करने की जिम्मेदारी आपकी। ये मत भूलिए कि मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ। एक बार किसी को दिल दे दिया तो बात खत्म, चाहे जान भी चली जाए, पर किसी और के साथ जिंदगी बिताकर मैं नहीं जी सकती। ये लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं यार पार्टनर? लड़कों की मुसीबत समझती नहीं है। फटाक से आई, मैं आपसे प्यार करती हूँ, हिंदुस्तानी लड़की हूँ, किसी को दिल दे दिया है तो उसी से शादी करूंगी। अब आपको दिल दे चुकी हूँ तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको ही मेरी मांग में सिंदूर भरना होगा, ऐसा बोलकर वो चली गई। हाँ तब भी वो मुझसे जब बात कर रही थी, उसकी आंखों में मेरे लिए कितना प्यार था देखा मैंने। वो बोलती रहे, मैं सुनता रहूं, ऐसा लग रहा था। दिल में बैठ गई पार्टनर। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। आज पहली बार किसी ने मुझे सिखा दिया। तुम दोनों को पहली बार साथ देखते ही मुझे तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगी थी। मैंने तुम्हें बताया नहीं बस इसलिए कि तुम कहीं उसके ख्याल में पागल ना हो जाओ। सुन, लड़की होकर जब वो फैसला ले सकती है, तुम तो लड़के हो, तुम्हें भी तो एक फैसला लेना ही होगा। हाँ, आगे बढ़ो। अरे तुम दोनों यहाँ ऊपर बैठकर क्या कर रहे हो? सर पंछी देख रहे थे और गांव को भी। कुछ नहीं सर, ऐसे ही सुख दुख की बातें कर रहे थे। एक दिन आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, मांगूंगा, इनकार मत कर देना। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी दे सकता हूँ मैं। जो कुश्ती तुमने जीती है उसकी खुशी में आ जाओ। चलो ना, थोड़ी सी कसरत कर लेते हैं। देखो रे इसकी जवानी, अरे देखो रे इसकी जवानी। बंद करो आंखों को, अरे बंद करो आंखों को। प्यारे बंधु सुन लो मेरी विनती है, आई है पटाखा आंखें बंद कर। क्या ये कैटरीना है, इसके साथ मौज उड़ाना सेफ है। बंद करो आंखें यारो, बंद करो, बंद करो आंखें अपनी बंद करो, बंद करो, बंद करो आंखें अपनी, आंखें बंद करो, बंद करो आंखों को, अरे बंद करो आंखों को। की कटोरी है, एक दिन में कितने दिल की कट्टी चोरी है। कहाँ से जाने आती हो, लड़कों को बहलाती हो, नशा लगा के उनको तो बर्बाद करती हो। अपने गांव की कुड़ियां तो हमको घास न डालेंगी, जी भर के हम प्यार करेंगे, बोलो हमसे क्या लोगी। तुम ही बोलो ये भी कोई जीना है, बहुत हुआ अब तुमको अंग लगाना है। अरे बंद करो आंखें, आंखें आंखें बंद करो, बंद करो आंखों को,
अरे बंद करो आंखों को। तेरा मेरा रिलेशन अब तो हो जाए शुरू, खाना हो जाने के बाद मिलने कहाँ जाऊं। तुझको हर तरीके से प्यार में सिखला दूंगा, कमियां तुझको आज ही मैं अपना लूंगा। था ब्रह्मचारी मैं, अब जो तुझको देखा है हो गया हूँ बेकाबू, ये दिल भी तो बका है। अंग ये तेरा तो मुझको ललचाए, बदन ये तेरा मुझको अब तो बहकाए। अरे बंद करो आंखें आंखें अपनी बंद करो आंखों को, बंद करो आंखों को। बोलिए ना। मैं बचपन से ही रसोई में इसी तरह पीसती आ रही हूँ। आपको पीसना बहुत पसंद है क्या? हाँ जी। ना जाने किस जन्म का पुण्य है जो हम दोनों साथ में पीस रहे हैं। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, आओ पीसे चावल सारा। जाने जा। सर। हाँ ये लीजिए सर। अरे बेटा इसे तुम क्यों लेकर आए? घर में इतने सारे आदमी हैं। मैं भी तो घर का ही हूँ सर। हाँ वो तो सच है बेटा। सर कल रात को तो ना बिल्कुल। हटो हटो हटो। हाँ सर, मैंने भी अपने शहर में बहुत सारी पार्टियां देखी है सर, पर कल रात को जो आपने पार्टी दी ना सर, वाह वाह, क्या नाचा सर आपने, क्या पिया सर आपने, क्या कैपेसिटी है सर आपकी। मैं तो फैन बन गया सर आपका। धीमे बोल बेटा, मेरी वो सुन लेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मर्दों को कभी कभी ऐसी चीजें करनी चाहिए। सुनिए जी, इधर आइए। आपसे कुछ बात करनी है, आइए। अरे आइए ना। मुझे ये देखो कितने आराम से आ रही है। हेलो मिस रुक्मणी जी, वहाँ आपके जेम्स बॉन्ड पापा के सामने इशारा करती है ना, कितना रिस्क का काम है जानती है। आप बुलाती हो तो मुझे टेंशन हो जाती है। देखिए कल मेरा जन्मदिन है, मेरा पसंदीदा स्वीट गुलाब जामुन है। कल सुबह मेरे माँ बाबा के मीठा खिलाने से पहले रात को आकर आपको मुझे गुलाब जामुन खिलाना होगा। मैं आपके कमरे में आकर जामुन खिलाऊं और वो भी आधी रात को? अरे जाओ जी, चाहो तो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन जो आपका ये काम है ना, नहीं कर सकते हैं। वो सब मैं नहीं जानती, मैं इंतजार करूंगी जी। ओए! आप भी ना कैसे कैसे काम देती हैं। आपके बॉन्ड बाबा और उस दोस्त से बचकर आते आते तो मेरी वाट ही लग गई थी। जाने दीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक्स जी। अच्छा है ना? एक बात बताइए मिस्टर कुमनी जी, इसी जामुन को मैंने अगर आपको कल खिलाया होता तो क्या आपके बाबूजी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता? ऐसा नहीं है जी, हमें ये छोटी छोटी बातें बहुत खुशी देती हैं। सबसे पहले मुझे प्यार करने वाला ही मुझे विश करे। घर में जब सब हो तो उनसे बचकर एक दूसरे को देखना, आजू बाजू में बैठकर खूब सारी बातें करना, ऐसे ही बहुत सारे सपने हैं जी। आज यहाँ आकर आपने मुझे जामुन खिलाया तो मुझे बहुत खुशी हुई। आपने मुझे जामुन खिलाया ये मैं अपने पोते पोतियों को भी बताऊंगी जी। क्या पोते पोतियों को? उसके लिए हमारी शादी होनी होगी, हमारे बच्चे होने होंगे, उनके भी बच्चे होने होंगे। आप बहुत दूर चली गई हैं, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। ऐसी नाजुक बातें तुम नहीं समझोगे जी, इसलिए तुमको लड़के कहते हैं। आप लड़कों के बारे में ऐसी बातें मत बोलिए। लड़कों की दुविधा आप जानती क्या है? मैं वो सब नहीं जानती। आपको आज रात ही कुछ भी करके जामुन खिलाना होगा, ऐसा बोल देंगी और हमने प्लान करके जामुन चुरा के आपके घर वालों से छुपाकर आधी रात को आपके कमरे में घुसकर प्यार से जामुन खिलाया तो हम नाजुक बातें समझते ही नहीं है ना? अरे हमारी मुश्किलें आप क्या जानो, वो छोड़िए। वैसे भी
इसमें एक अलग ही मजा है ना। मैं चलूं? बगला क्या है। बात है सर, आपने तो पूरे घर को ताजमहल की तरह सजा दिया है। आपकी शादी की सालगिरह है क्या? मेरी बेटी जानू का जन्मदिन है आज। क्या आप बोल रहे हैं सर? रुक्मिणी जी का जन्मदिन है? सर आपने कल बताया होता तो कम से कम एक तोहफा लेकर आए होते। कल रात को अंधेरे में जामुन खिलाया क्या पार्टनर, तुमने जामुन के बारे में कुछ? अंधेरे में भालू को जामुन खिलाने को पागल ही जाते हैं जी। बहुत बड़े आदमी है सर वो। चुप रहो ना पार्टनर। रहने देना, छोड़ना। 100 साल तक जिए बेटी। रुक्मिणी जी आपका जन्मदिन है, बताया होता ना। सर ने बताया। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जी। सुनिए जी, मैंने आपकी बेटी का पसंदीदा जामुन बनाया है, खिलाइए ना। बाबा मंदिर जाकर आती हूँ। कौन सा मंदिर? वीरभद्रेश्वर स्वामी, हमारे कुल देवता। जो भी मांगो मना नहीं करते वो। अच्छा। हाँ, सच कहा ना? सच है जी। बेटा जानू, इसको भी मंदिर लेकर जा, जाकर दर्शन करके आओ। अच्छा लगेगा तुम्हें। ठीक है ठीक है, चलिए चलते हैं। चलिए चलते हैं मैचिंग। सेम पिंच। आपका जन्मदिन कब है? February 14th। लवर्स डे। लव मी फ्रॉम हार्ट बेबी। आपके लिए फूल लाया हूँ। ओए पार्टनर, इस तरफ नहीं, इस तरफ है। आपका जन्मदिन है इसलिए आपके बाबा के चेहरे पर कितनी खुशी है। लगता है आपके बाबा सिर्फ आपके जन्मदिन पर ही हंसते हैं। लेकिन आप क्यों उदास लग रही हैं? मेरे माँ बाबा बहुत अच्छे हैं जी। मैं नसीब वाली हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाबा मिले। हाँ जी, ये सीढ़ी है ना जी, ये सीढ़ी मेरे लिए बहुत श्रेष्ठ है जी। इसी जगह पर मैं उनको पड़ी हुई मिली थी। मुझे जन्म देने वालों के बारे में मैंने कभी नहीं जानना चाहा जी, क्योंकि जब अनाथ होकर रास्ते पर पड़ी थी, मुझे भगवान का प्रसाद मानकर अपने सीने से लगाकर अपने साथ अपने घर ले गए ना, तभी मैंने मान लिया कि वो ही मेरे सच्चे जन्मदाता हैं। मैं जिस दिन उनके घर गई थी, वो ही मेरा असली जन्मदिन था जी। मेरे माँ बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं जी, इसलिए जानू जानू बुलाते रहते हैं। माँ बाबा के बाद सिर्फ आपसे इतना प्यार किया है। आपके साथ इस मंदिर में आकर मैं बहुत खुश हो गई। जीवन भर जीवन साथी बन के रहने के इस सपने को आप पूरा करेंगे ना? इतने दिन तक आप सिर्फ अपने बाबा की जानू थी, अब से आप मेरी भी जानू हैं जी। सच में जी? देखिए, मैं मुंबई का लड़का हूँ जी, और अगर एक बार किसी को दिल दे दिया तो जान जाने तक नहीं छोड़ता। जानू, आज से ये सीढ़ी मेरे लिए भी उतने ही श्रेष्ठ रहेगी। मैंने तुम लोगों को अचानक यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि दूल्हे के बाप ने कहा है कि कल का मुहूर्त बहुत ही श्रेष्ठ है और हमें अगर कोई आपत्ति न हो तो कल ही मंगनी की रस्म पूरी कर लेते। जब इतना शुभ मुहूर्त है तो मेरी जानू का शुभ ही होगा, इसीलिए मैंने मान लिया है। हे भगवान, किसी से पूछे बिना ही मंगनी तय करेंगे तो हम लोग तैयारियां कैसे करेंगे बताइए? अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, इसीलिए सबको एक एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखने वाले सभी वाह वाह कर उठे। ऐसी शानदार मंगनी करेंगे हम, क्या कहती हो? जो भी आप ठीक समझे। शकु, वहाँ क्या कर रही हो? चलो। हाँ चलो। दोस्त, ये बाबा जो इतना उछल रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि कल यहाँ पर कोई मंगनी होगी कि नहीं होगी? हैं? मैं बोलता हूँ, सुनो, कल यहाँ कोई मंगनी नहीं होने वाली है। उसके लिए दूल्हा तो यहाँ होना चाहिए। समझ में नहीं आया क्या?
उस लड़के को मारने की सुपारी मैंने खुद दी है। कुछ ही देर में उसके मरने की खबर आएगी। चल रे छुआरे। सर, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सर। ये लोग कौन हैं, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है सर। जिंदगी में कभी कभी कोई किसी के पीछे क्यों पड़ जाता है पता ही नहीं चलता। चिंता मत कीजिए, जाइए। थैंक यू सर। बिना बताए कहीं भी चला जाता है, मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। कहाँ गया था बे, कहाँ गया था? अरे मैं वो बस, छोड़ो भी। अच्छा ठीक है, उसे छोड़। देख यार, रुक्कू रेडी है, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। हाँ, ये लड़की तेरे बिना जी नहीं सकती है यार, और अपने बाबा से बोल नहीं सकती। कल मंगनी है, देखो एक ही रास्ता है, सामान तैयार है, लेकर भाग जा। हाँ जा जा, हाँ जा 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 जा, जा। सब अच्छा हो जाएगा। पार्टनर मैं हूं ना यार, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। तू जा। बाबा, बाबा, बाबा! बहुत सो चुके हैं आप, अब आपकी नींद हराम होने वाली है। अरे पागल हो गया है तू? तेरी जबान बहुत तेज चल रही है। किसके सामने खड़े होकर बात कर रहा है, तुझे खबर भी है? खींच के लात मारूंगा तो बदन की सारी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। जाकर सो जा। आपकी इज्जत जो मिट्टी में मिला कर गया है उसे मारिए आप, मुझे क्यों मारते हैं? किसकी बात कर रहा है तू? दारू चढ़ा कर आया है क्या? जिसे बहुत लाड़ से अपने सर पे बिठाकर घूमते थे आप, उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारी बेटी को बहलाकर भगा ले गया वो। जिस थाली में खाता था उसी में छेद कर दिया उसने। जो करना है जल्दी कीजिए, नहीं तो पूरे शहर में इज्जत नीलाम हो जाएगी आपकी। ए गंगा,
इतनी देर से तू जो भौंक रहा है वो अगर सच निकला तो वो साला जहां भी होगा उसे ढूंढकर पागल कुत्ते की तरह काट डालूंगा। पर अगर कहीं तेरी बात झूठ निकली तो कहाँ गए थे? सर कल ही एंगेजमेंट है, इस टेंशन में इन्हें नींद नहीं आ रही थी तो उन्होंने कहा कि कहीं बाहर घूम के आते हैं, इसलिए मैंने इसलिए बिना बताए लेकर जाओगे इसे? वक्त का कोई अंदाजा है तुम्हें? नहीं सर, मैंने बोला था सर, पर रुक्मणी जी ने कहा कि इतने दिन से मैं सिर्फ इस घर की बेटी थी, कल से किसी और घर की बहू बनने वाली हूँ। आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं एक बार और अपने इस गांव को जी भर के देखना चाहती हूँ। उनकी यही इच्छा थी और इसलिए मैंने कल ही जानू की मंगनी है, इसलिए आज तुझे जिंदा छोड़ता हूँ। हाँ। ये कैसा काम किया तूने? उसे वापस लेकर आ गया। वो बोली थी वो तुझे जान से ज्यादा प्यार करती है। पार्टनर तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जानू को खोने का दर्द मैं सह पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता, और उसके बाबा नहीं सह पाएंगे, ये जरूर जानता हूँ। देख ये सारी बातें मंदिर में मिली बच्ची को घर लाकर इतने प्यार से पालने वालों के प्यार से पसंद की हुई लड़की को पाने वाला मेरा प्यार कभी भी बड़ा नहीं हो सकता पार्टनर। मैं सह लूंगा पार्टनर, मुझे यहाँ से ले चलो पार्टनर, हम अपने शहर चलते हैं पार्टनर, मुझे यहाँ से ले चलो पार्टनर, मैं सह लूंगा पार्टनर। शाबाश बेटे, शाबाश मेरे बेटे। लड़के वाले आते होंगे, फटाफट काम करो, खड़े मत रहो, इस तरफ बांधो इसे। हम चलते हैं सर। तुम्हारा दिमाग खराब है? यहाँ मंगनी की रस्म होने वाली है और तुम्हें वापस जाना है? ऐसा नहीं हो सकता, मंगनी के बाद जाना। सर हमें भी रहने की बहुत इच्छा है, अर्जेंट काम आ गया है इसलिए। मैंने कह दिया सो कह दिया, मंगनी खत्म होने के बाद खाना खाकर जाना। अरे सर हम लोग इतने दिन आपने जो कहा हमने मान लिया, आपने रुकने को कहा हम रुक गए, पर आज जाना ही होगा सर। प्लीज हमें मत रोकिए। जाना ही पड़ेगा क्या? हाँ सर। फिर तो तुम्हें नहीं रोकूंगा। जाने से पहले एक बार जानू से मिलकर जाना। सर मैं हमेशा आपके जानू का भला ही सोचूंगा। मैं जा रहा हूं कहकर उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहता। मैं चलता हूं सर। बेटा 1 मिनट रुकना जरा। जाकर उनको छोड़ कर आ। अरे रहने दो सर। जा बेटा जाओ, लेके जाओ। जी सरकार। किसका बैग है ये? कल बिटिया जिस जीप में गई थी ना, उसी जीप में था सरकार। जीप में? जी सरकार। खोल इसे। खोल। खोलता हूँ।
गुरुजी क्या हुआ? बाहर जाओ तुम। बताइए ना क्या हुआ? बंदूक और गाड़ी निकालो। ये सब क्या हो रहा है? वो लोग गन लेकर आ रहे हैं, अब क्या करें? बंदूक के घराने की लड़की से प्यार किया, गोली मार देंगे हम लोग को। तू यहीं बैठ, चुपचाप बैठ। क्या करें अभी? सर तेज चलाइए सर, तेज चलाइए। कैसे बात कर रहे हैं सर? क्या सर आप भी? ये भी कहीं तो था। मैडम जरा पैर हटाइए ना। मिल गया, थैंक यू मैडम। अरे पापी राजू, तू यहाँ कैसे? साड़ी पहनकर लेडीज के पास बैठा है। मैडम ये मर्द है मैडम। पापी क्या करके आया है? वो लोग पीछा कर रहे हैं। तेज चला, धीमे नहीं चलाना, तेज चलाना, समझा? दौड़ते 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 चला। चलाना जल्दी से, चला। क्या कर रहा है? स्टॉप गियर डाल। पार्टनर, हमें कब से ड्राइविंग कर रहा है? तेज चलाना हो क्या? तेज नहीं चलाना था तुझे। इसकी शादी ऐसे लड़के से होने जा रही जिसे ये नापसंद करती है। ऐसे में अगर ये कुछ उल्टा सीधा कर बैठी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये क्या कर रहा है यार तू? मैंने उस दिन तुझसे पूछा था ना कि तुम दोनों के बीच कुछ है क्या? सर उस दिन कुछ नहीं हुआ था सर, बाद में चलते चलते ये सब हो गया। वो सब कैसे हो गया पता ही नहीं चला सर। जी मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है, आपके अलावा किसी और के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती, ऐसा कहा था ना मैंने तुमसे शादी कैंसिल करवाने के लिए कहा था, तो तुम मंगनी के दिन ही यहाँ से भागे जा रहे हो। कौन भाग रहा है जी? हम भाग गए होते तो आपके बाबा की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, इसीलिए वापस जा रहा हूँ मैं। मेरा दर्द सिर्फ मैं जानता हूँ, मैं कैसे सह रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ, आप कैसे समझोगी? अरे चुप कर तू। तूने जो मेरा मान रखा है और हमें अपना समझाया, ऐसे भले लोग इस दुनिया में कहाँ मिलते हैं? बोल ना बेटी। I love you जी। और मैं भी लव यू जी। अरे फिर गाड़ी रोकने के लिए वो बंदूक लेके पीछे। मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं गाड़ी थोड़ी नहीं चला रहा हूँ। ले जा गाड़ी को बस के आगे। ओए पार्टनर, गाड़ी रोक दे पार्टनर। आओ यार। सर हमने क्या गलत किया है? आप बंदूक लेकर आए हो, हम क्या आतंकवादी लगते हैं क्या? आप अरे तुम मुझे माफ नहीं कर देता। कैसे लड़के हो यार तुम? कैसा काम कर बैठे थे? अगर तुम चले गए होते तो मेरी जानू का क्या होता? दामाद जी, आज से मेरी जानू की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सर अब से वो सिर्फ आपकी जानू नहीं, मेरी भी जानू है। सही कहा। अबे कौन है? तू क्या एक रख के तेरी तो बाइक चलानी नहीं आती क्या? हाथ मत लगाना। सॉरी वो मेरी दारू खत्म हो गई है। पास में कोई वाइन स्टोर है क्या, बता सकते? नमस्कार। कौन है भाई? तू इतना उदास सर मैं हूँ सर। देख इधर क्या हो रहा है? शराबी पिक्चर, मैंने ही तो आपको फोन करके बुलाया है। फाइन सर, फाइन सर। ये कौन है पीली साड़ी में? कोई नहीं है क्या? वही लड़की है सर, मेरी लाइफ पार्टनर है सर, सेटल हो गया। अच्छा वेरी गुड है। ओए राजू इधर आ। क्या सरप्राइज है यार? अरे ये भी बस में था इधर आओ यार, इधर आओ, तुम डरो मत। इधर देखो। मेरे भाई, अरे भैया, अरे भाई, भैया मेरे। देखो बिछड़े भाई मिल गए। इसके पेट पीछे चढ़ गया। जानू लव यू जी। मैं भी जी। चुपके चुपके चोरी चोरी